नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, खम्मा गणी। मैं हूँ राकेश और स्वागत है आपका ट्रैवल भाई जी में। तो आज मैं आया हूँ राजस्थान के सबसे फेमस सिटी जैसलमेर में। जैसलमेर को स्वर्ण नगरी भी कहा जाता है और स्वर्ण नगरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि जहाँ भी आप देखेंगे यहाँ के घर, यहाँ के मकान, यहाँ के होटल्स, यहाँ के रिजॉर्ट्स, यहाँ का किला, ये सारी चीज़ें येलो सैंडस्टोन से बनी है और जहाँ भी आप देखेंगे आपको सिर्फ येलो कलर ही नज़र आएगा। तो इसीलिए इसे स्वर्ण नगरी कहा जाता है। जैसलमेर को जानेंगे, न कि सिर्फ यहाँ के टूरिस्ट स्पॉट देखेंगे बल्कि जाएंगे भीतरी जैसलमेर में, देखेंगे कैसा है जीवन यहाँ के लोगों का, सम के सैंड ड्यून्स देखेंगे और साथ में जानेंगे कि आखिर ये ऐतिहासिक शहर आपके लिए क्या कुछ छुपाए रखा है अपने अंदर इसने। तो चलिए देखते हैं जैसलमेर। शुरुआत करेंगे यहाँ के स्वर्ण किले से, जिसे पहले जैसलमेर फोर्ट कहा जाता था, और यहीं से हम भी शुरुआत करते हैं और भी बहुत कुछ देखेंगे। बने रहिएगा मेरे साथ। तो जैसलमेर फ़ोर्ट आ चुका हूँ। जैसलमेर फ़ोर्ट को अभी स्वर्ण किला भी कहा जाता है। कब बना, किसने बनाया और क्या इसकी हिस्ट्री है, इन्हीं से पूछेंगे। ही इज़ द राइट पर्सन। आप लोग भी यहाँ आए तो इनसे ज़रूर मिलिएगा, क्योंकि मैं जो आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ वो किसी भी जगह की सिर्फ 10 to 20% होती है। बाकी 80% जानकारी के लिए आपको खुद आना होगा, यहाँ के लोगों से बात करनी होगी और उन्हीं से ये इन्फॉर्मेशन लेनी होगी। जैसलमेर के सोनादुर्ग में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं निहाल गाइड। जैसलमेर को बनाने वाले राजा का नाम था जैसल और पहाड़ी के ऊपर ये फोर्ट बनाया गया है। जितने भी फोर्ट बनाए जाते हैं पहाड़ों के ऊपर बनाए जाते हैं सुरक्षा के हिसाब से। पहले ज़माने में लड़ाई झगड़े बहुत होते थे, तो यहाँ के राजा का नाम था जैसल, पहाड़ी का नाम मेहर, संस्कृत में मेरू, हिंदी में मेहर बोलते थे, इसलिए इसको जैसलमेर बोला जाता है। पुराना नाम इस फोर्ट का था त्रिकुटगढ़। बाद में एक बंगाल का फिल्म बना था सत्यजीत रे का, उसने नाम रख दिया है सोनार किला। सोनार किला इसलिए रखा गया है, यहाँ का जो पत्थर है पीला सोने जैसा है। जब सूरज की किरणें इसके ऊपर पड़ती है तो ये चमकता है सोने जैसा, इसलिए इसका नाम रखा गया है सोनार किला। तो अभी अपन जिस जगह खड़े हैं इसको दशहरा चौक के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर दशहरा का फेस्टिवल भी लगता था राजा महाराजाओं के टाइम। अभी भी दशहरा का मेला और गणगौर का मेला यहाँ पर मनाया जाता है। कोरोना की वजह से स्किप हो गया है। पीछे आप जो देख रहे हो ये चामुंडा माता का मंदिर है, इसके आगे भैंसे का बलि होता था, हाल में बैन लगा हुआ है। पीछे जो ये सीट दिख रहा है ये राजा का सीट है, मार्बल का सीट। यहाँ पर राजा का राज तिलक होता है, राजा वहाँ बैठते हैं। अच्छा, वो वाइट सीट है जहाँ राज तिलक होता है। राज तिलक होता है, राजा बैठते हैं। नीचे जो सीट है वो मंत्रियों की सीट है, जो राजा के क्लोज रहते हैं वो वहाँ बैठते हैं। ये जो चौक दिख रहा है इसको दशहरा चौक के नाम से जाना जाता है। आम पब्लिक के लिए ये चौक है। ये सत्यजीत रे ने इस पर एक मूवी बनाई थी सोनार किला, और उसके पहले उन्होंने एक बुक भी लिखी थी 71 के आसपास में। एक किताब उन्होंने लिखी थी और उसके बाद उस बुक के ऊपर उन्होंने मूवी बनाई थी। वो यहाँ आकर इतने प्रभावित हुए थे, उन्हें लगता था कि ये इस किले में ज़रूर कोई ऐसी बात है कि जिसको दुनिया को दिखाना चाहिए। ये है तो एकदम आप कह लीजिए कि पूरे भारत का एंड इलाका हो गया, क्योंकि यहाँ से आगे बॉर्डर लग जाता है, लेकिन फिर भी यहाँ काफ़ी लोग आते हैं। आप देख सकते हैं नीचे कितना शोर शराबा है और सुंदर किला है। पटवों की हवेली भी आपने देखी, और ऊपर क्या क्या चीज़ें हैं इसमें देखने। राजा रानी का म्यूजियम महल है। पहले राजा रानी सब इसके महल के अंदर रहते थे, लेकिन हाल में यहाँ के राजा बाहर चले गए हैं क्योंकि यहाँ पर घनी आबादी हो गया है। इस किले के अंदर करीबन 4000 लोग रहते हैं, क्योंकि राजा के टाइम 2 जाति को राजा ने अंदर अलाउड किया था। एक पार्ट इधर वाला जो है वो ब्राह्मण पार्ट, राजा के पुजारी लोग राजा का राज तिलक करते थे, ब्राह्मणों को जगह दिया था। दूसरी साइड में राजा के सैनिक बॉडीगार्ड लोग रहते थे। धीरे धीरे उनका संख्या बढ़ गया, राजा ने इनको दे दिया है। तो यहाँ के राजाओं को महारावल कहा जाता है। यहाँ के राजा को महारावल कहा जाता है। जयपुर वालों को जयपुर वाले को महाराजा, जयपुर वाले को स्वाई,
अच्छा। और बीकानेर वाले को राव और उदयपुर वाले को महाराणा महाराणा, टाइटल दिया बिल्कुल जाता है। महाराणा। यहाँ के राजा है वो कृष्ण भगवान के वंशज है, चंद्रवंशी है। चंद्रवंशी कृष्ण भगवान के वंशज, भाटी वंशज, भाटी वंशज है। इनके आगे लगता है महारावल, फर्स्ट राजा था जैसलमेर को बसाने वाला, उसी का 44वां जनरेशन हाल में 15 जनवरी 2021 में नया राजा बना है। ये जो किला है ये भी ऐतिहासिक किला है। इस किले का जो नया निर्माण हुआ है 7 वर्षों में हुआ था, और जो दीवारों का काम हुआ है वो बिना चूना सीमेंट, बिना पानी के हुआ है। पहले ज़माने में जैसलमेर काले पानी की सज्जा था। एक कवि ने कविता लिखी थी जैसलमेर के ऊपर, अब्दुल फजल ने, घोड़ा कीजिए काठ का, पिंड कीजिए पाषाण, वस्त्र कीजिए लोह का, तब देखो जैसाण। जैसलमेर बहुत डिफिकल्ट था, अगर आप जाना है तो सोच समझ के जाना, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट था, पानी नहीं। आपने जो ये बोला जो राजस्थानी है मैं समझ गया, लेकिन आप हिंदी में इसको समझाइए कि कहने का मतलब जैसलमेर जाना है तो सोच समझ के जाना। बहुत कठिन है। आपके पास ऐसा घोड़ा हो जिसके पाँव पत्थर जैसे स्ट्रॉन्ग हो, और वो घोड़ा है वो लकड़ी का होना चाहिए, क्योंकि उसको आगे पानी चारा नहीं मिलेगा। उसके ऊपर जो राइडर बैठेगा उसका वस्त्र लोहे जैसा होना चाहिए, नहीं तो इतना गर्मी पड़ेगा वो पिघल जाएगा। तब आप जैसलमेर घूमने देखने आ सकते हो। तो इतनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन है राजस्थानी में। इन्होंने एक कहावत जो है बताई, पुरानी कहावत है कि आपको बहुत स्ट्रॉन्ग, आपको और आपके व्हीकल को दोनों को बहुत स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत है जैसलमेर आने के लिए। तो इसीलिए इस फोर्ट को लिविंग फोर्ट कहा जाता है, क्योंकि आज भी इसमें लगभग 4000 लोगों की बस्ती रहती है। 4000 लोगों की पॉपुलेशन है जो इस किले के बाउंड्री के भीतर ही रहते हैं। देख सकते हैं आप, ये यहाँ पर गलियाँ हैं और यहीं पे छोटे छोटे घर मकान बने हुए हैं, और ऊपर की तरफ भी कुछ घर हैं। तो ये इसीलिए लिविंग किला कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं, ऊपर की तरफ चलेंगे और वहाँ से सिटी का नज़ारा बड़ा खूबसूरत है, वो देखेंगे। तो फोर्ट में जब हम घूमते हैं तो फोर्ट के भीतर 8 जैन टेम्पल्स बनाए गए हैं। तो जैन टेम्पल्स यहाँ क्यों बनाए गए और क्या इसके पीछे की कहानी है, निहाल जी से सुनेंगे। अभी हम फोर्ट के अंदर खड़े हैं। यहाँ पीछे जो आप देख रहे हैं ये जैन मंदिर है, जो करीबन 500 साल पुराना है। 15वीं शताब्दी के स्टार्टिंग से बनाना शुरू किया है। यहाँ पर 8 जैन मंदिर श्वेतांबर भगवान के हैं। जैन में 24 ज्योतिर्लिंग होते हैं, इनमें से 8 जैन मंदिर यहाँ बनाए गए हैं, क्योंकि यहाँ पर जैन लोग भी काफ़ी रहते थे जो बाहर की साइड में। तो इनके आउटसाइड में जैसे लिगरुआ है, लिगरुआ का जैन मंदिर, अमरसागर का जैन मंदिर, धर्मसर का जैन मंदिर, कोकण का जैन मंदिर वहाँ थे। जब मुगलों द्वारा मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गजनी द्वारा अटैक हुए थे तो वहाँ पर उनकी कुछ मूर्तियाँ खंडित हो गई थी। इसलिए राजा से परमिशन लेकर के इस फोर्ट के परिसर के अंदर जैन लोगों ने द्वारा मंदिर बनाए गए थे। राजा की कुछ शर्तों के आधार पर ये जैन मंदिर बनाए गए हैं। शर्त ये थी कि एक अंदर मार्बल की मूर्ति नहीं लगाओगे, दूसरा जो है यहाँ कोई दूसरा मार्बल यूज नहीं करोगे, कुछ हमारे हिंदू देवताओं की मूर्तियाँ भी आपको साथ में लगानी पड़ेगी। जनरली हम जब भी जैन टेम्पल्स देखते हैं तो वाइट मार्बल से बने हुए, मैंने अब तक वाइट मार्बल ही देखे, लेकिन यहाँ पर ये क्योंकि सारा ही काम इसी सैंडस्टोन में है तो ये जैन टेम्पल्स भी इसी सैंडस्टोन में बनाए गए हैं। सरफरोश वहीं पर हुआ था, पहले जहाँ राजा रहते हैं। इसीलिए इस जगह का नाम मिर्ची सेठ क्योंकि उसमें नसरुद्दीन शाह का कैरेक्टर मिर्ची सेठ का था। देखिए वो बेताब मूवी सनी देओल की, जब आप वहाँ जाते हैं तो बेताब वैली कश्मीर में, वो बेताब मूवी के ऊपर उस वैली का नाम ही बेताब वैली हो गया, और यहाँ पर इस हवेली का नाम मिर्ची सेठ की हवेली हो गया सरफरोश मूवी के आधार पर। तो स्वर्ण किला देखने के बाद अब मैं जा रहा हूँ पटवों की हवेली की तरफ। यहाँ पर ऑटो मिल जाते हैं इस तरीके से, क्योंकि पतली पतली गलियाँ हैं यहाँ पर, और ऑटो वाले आपको सब जगह ले जाते हैं। इनफैक्ट आप अगर किले के बाहर पार्किंग करते हैं गाड़ियाँ तो वहाँ भी ऑटो वाले आपको मिल जाते हैं, और गाइड वगैरह भी मिल जाते हैं। तो वहाँ से आप किला देखिए, और उसके बाद पटवों की हवेली है, जैन टेम्पल्स है, और सालिम सिंह की हवेली है। ये सारी चीज़ें आप ऑटो के हिसाब से ऑटो में बैठकर देख सकते हैं, ऑटो वाले आपको गाइड कर देंगे। ये देखिए इस तरह की पतली गलियां हैं यहाँ पर। तो आप सोचें कि मैं मेरी गाड़ी लेकर, खुद का व्हीकल लेकर यहाँ पर आऊँ तो बहुत बड़ी गलती हो सकती है।
तो गाड़ियाँ अपनी वहीं पार्क रखें और या तो आप वॉकिंग आए और या फिर इस तरह ऑटो कर लें। तुम्हारे वो हो गई पानी पानी, वो सब लोगों ने सुन ली वो मेरी प्रेम कहानी। मेरा दिल भी गया बरसाती में, मेरे साथी में छनक छनक चूड़ियां, खनक खनक चूड़ियां चरकी गई देख खाइबा, चूड़ियां करकी गई हाथ वो तेरे पीछे पीछे वो मेरी नींद खा गई। मेरा दिल भी गया बरसाती में, साथी में छनक छनक चूड़ियां। तो मैं आ चुका हूँ पटवों की हवेली। पटवों की हवेली यानी एक बिज़नेस कम्युनिटी है, जैन कम्युनिटी है, लेकिन पटवों की हवेली है तो बड़ी खूबसूरत, लेकिन इसके इतिहास के बारे में अधिक जानकारी के लिए हम लोग एक व्यक्ति की मदद लेंगे। ज़्यादा नॉलेज रखने वाले व्यक्ति हैं यहाँ के, निहाल भाई नाम है। तो निहाल भाई से मिलते हैं कि इस किले के बारे में और यहाँ ये पटवों की हवेली के बारे में और जैसलमेर के बारे में क्या कुछ है इनके पास बताने के लिए। नमस्ते निहाल जी। अभी अपन जिस जगह खड़े हैं इसको बोलते हैं पटवा का हवेली। पटवा कोई जाति नहीं था, पटवा एक टाइटल दिया गया था राजा द्वारा। इसके ओरिजिनल मालिक का नाम था गुमानमल बापना, जो सोने चांदी को धागे को गूंथने और पिरोने का काम स्पेशली राजा रानी के लिए करते थे। और ये जाति से जैन थे, बापना जैन, और सोने चांदी को धागे को गूंथने पिरोने का काम, साड़ियों के ऊपर जरदारी का काम राजा के लिए, रानियों के लिए हार मोती बनाते थे, इसलिए राजा ने इसको उपाधि दिया था पटवा। ये हवेली 1805 में बनाना शुरू किया था, 1865 तक काम कंप्लीट हुआ था। सामने जो आप देख रहे हो ऐसी 5 हवेलियां हैं। गुमानमल बापना के 5 लड़के थे। अच्छा। तो 5 फैमिलियों के हिसाब से 5 हवेली बनाई गई थी। इन हवेलियों को बनाने में बहुत टाइम लगा था क्योंकि पूरा हाथ से काम हुआ है। ये हवेलियां बनाई गई थी बिना चूना सीमेंट, बिना पानी के बनाई गई थी। जैसलमेर में वैसे भी पानी का समस्या था, यहाँ पर बरसात नहीं होता था। तो एक हाउस को बनाने में लगभग 12 साल का वक्त लगा था। 12 × 5 60 साल लगा था 5 घर को बनाने में। ये जो सामने आप घर देख रहे हो ये 4 मंजिल ऊपर 2 मंजिल नीचे बेसमेंट था। ये लोग हाईली मतलब रिच धनवान लोग थे। राजा को टैक्स भी देते थे, जरूरत पड़ने पर फाइनेंस भी करते थे। यानी आप कह सकते हो कि ये राजा के फाइनेंसर का, मतलब आप समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति राजा को फाइनेंस करे तो उस व्यक्ति के पास कितना धन होगा। आपने कहा कि 5 हवेलियां बनाने में 60 साल लग गए, तो आप सोचिए कि जो 5वीं हवेली जिसकी बनी होगी तो उसकी तो एक पीढ़ी खत्म हो गई होगी। खत्म हो गया। कहते हैं कि दादे ने काम शुरू किया था, पोते ने एंड किया था, और घर शुरू किसी और ने किया और रहने कोई और आया। तो यहाँ आते वक्त हमने रास्ते में सालिम सिंह की हवेली देखी। सालिम सिंह की हवेली, सालिम सिंह का भी काफ़ी बड़ा नाम था और नाम के पीछे बहुत एक इतिहास जुड़ा है। तो इतिहास के बारे में बताइए सालिम सिंह की हवेली। सालिम सिंह जो है राजा के टाइम का एक दीवान था, सेनापति आप बोल सकते हो, लेकिन वो बहुत निर्दयी था। वो एक ज़माने में अपने आप को बहुत बड़ा धुरंधर समझता था। एक कुलदरा गांव है यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर, वहाँ पर पालीवाल जाति के ब्राह्मण लोग रहते थे। 84 गांव का उनका खेड़ा कहलाता है। 84 गांव में पालीवाल लोग रहते थे। जैसलमेर के अराउंड में काफ़ी रिच लोग थे। तो सालिम सिंह एक टाइम कुलदरा गांव है जो यहाँ से 20 किलोमीटर वहाँ पहुँच जाता है। वहाँ पर एक पालीवाल का सुंदर लड़की है, उसको देख करके सालिमान सिंह का उसके ऊपर दिल आ जाता है और वो उस परिवार को ये बोलता है कि मैं इस लड़की से शादी करना चाहता हूँ। लेकिन वो ब्राह्मण थे और सालिमान सिंह अन्य जाति का था, तो शादी नहीं हो सकता था। उन्होंने उससे हाथ जोड़ के विनती किया, बोला शादी पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि अपनी जाति और आपकी जाति मैच नहीं खाती है। लेकिन वो राजा का सेनापति था, दीवान था, उसको काफ़ी घमंड था, इसलिए उनको मतलब चैलेंज किया था
कि या तो शादी करना पड़ेगा, नहीं तो ये गांव खाली करना पड़ेगा। तो पालीवाल जाति के जो ब्राह्मण लोग थे, उनके जैसलमेर के अराउंड में 83 गाँव थे। वहाँ के सब मेन लोग ने रात के टाइम मीटिंग बुलाया, आपात मीटिंग, और उसमें डिसीजन लिया गया कि ये राजा के दीवान की पॉलिसी अच्छी नहीं है, नीति खराब है। ये अपने अगर इस लड़की की शादी करेंगे तो अपने समाज के ऊपर कलंक लग जाएगा। तो अब क्या करना। तो ये मीटिंग कुलधरा में हुई होगी। कुलधरा में मीटिंग हुई। 83 गांव के जितने भी लोग थे वहाँ इकट्ठा हो गए, जैसे भी घोड़े से, ऊंट से, जैसे भी उनका कम्युनिकेशन था, आके इकट्ठा हो गए और उन्होंने डिसीजन लिया। फर्स्ट डिसीजन बोला, अगर कल तक अपन उसको जवाब देना पड़ेगा, नहीं तो वो अपने ऊपर अटैक करेगा। तो अब क्या किया जाना चाहिए, क्योंकि वो राजा का सेनापति, अपन उनके आगे नहीं चल सकेंगे। तो एक रात के अंदर 83 गांव खाली होकर के चले गए थे, कभी भी वापस नहीं आए। वो एक ऐतिहासिक गांव कुलधरा है, जिसको खाली करने वाला सालिम सिंह था। तो ये कुलधरा भी हम जाने वाले हैं हवेली के बाद, और ये फोर्ट हवेली सारा परिसर हो जाए उसके बाद हम सीधे कुलधरा जाएंगे और वहाँ के भी विजुअल्स देखेंगे, और वो गांव किस तरह उजाड़ है वो भी हम आगे देखेंगे। फिलहाल हम ये परिसर घूमते हैं। मैं आ चुका हूँ गादीसर लेक। गादीसर लेक बहुत ही खूबसूरत लेक है। ख़ास तौर से इवनिंग में बहुत मज़ा आता है यहाँ, क्योंकि छाँव होती है। दोपहर थोड़ी सी धूप वाली होती है, लेकिन हाँ, नज़ारा बहुत ब्यूटीफुल है। आसपास में मार्केट सजा हुआ है, काफ़ी आप कल्चरल चीज़ें या ख़रीदारी की टी-शर्ट्स हैं, जैसलमेर के प्रिंटेड टी-शर्ट्स मिलेंगे आपको, पर्सेस, कैप्स, हैंडीक्राफ्ट से जुड़ी आइटमें, कठपुतलियाँ, ये सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। और ये देख सकते हैं गेट आप मेरे सामने है, इसको तिलों की पोल कहा जाता है। यहाँ से जाएंगे अंदर। बोटिंग का जो फेयर है वो यहाँ पे 100 रुपीज़ पर पर्सन चलता है। अगर आप 2 सीटर बोट लेते हैं तो 200 रुपीज़, 4 सीटर के लिए 400 रुपीज़, हाफ एन आवर आपको टाइम मिलता है। तो चलिए देखते हैं। आगे का नज़ारा बहुत खूबसूरत है। बीचों बीच कई छतरियाँ बनी हुई है, जो राजपूती छतरियाँ हम कहते हैं। एक स्ट्रक्चर बना होता है जो बहुत ही निखार लाता है इस सीन में। और आगे लेक के उस तरफ भी काफ़ी खुली जगह, और आपको एक जो डेजर्ट में जो वाइल्ड लाइफ या फ्लोरा फाउना देखने मिलता है, उस तरीके की चीज़ें आपको मिलेगी। तो चलिए देखते हैं। तो इस वक्त मैं गादीसर लेक में बोटिंग कर रहा हूँ। बहुत ही सुंदर जगह है ये। आर्टिफिशियल लेक है, बनाई गई थी जैसलमेर के जो पानी की नीड्स है, वाटर नीड्स पूरी करने के लिए इस लेक को बनाया गया था। हालांकि अभी इस लेक से वाटर नीड्स का कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि अभी ये इतने पानी के लिए यूज़ नहीं आती है शहर के। लेकिन उस वक्त इसका मोटिव यही था कि पानी के लिए बनाया गया था। महाराजा गदसी सिंह जी जो थे, उनके नाम पर है ये लेक। बनी तो ये लेक तब थी जब जैसलमेर के जो पहले महाराजा थे, महारावल जैसल सिंह जी, ये उनके दरमियान बनी थी। लेकिन बाद में महाराजा गदसी सिंह जी के टाइम पे इसको जो रिनोवेशन हुआ, इसका जो सौंदर्यीकरण हुआ, उसके बाद इस लेक का नाम यहाँ पर गदीसागर लेक रखा गया। और बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाया गया है इसको। अक्सर ज़्यादातर लोग शाम को ही आते हैं, क्योंकि बोटिंग में थोड़ी धूप की दिक्कत होती है।
बाकी हाँ, व्यू में कोई कमी नहीं है, बहुत ही सुंदर लेक है। एक रोमांटिक डेस्टिनेशन अगर कहूँ तो कम नहीं है। ये है एक खूबसूरत तालाब गादीसर लेक। यहाँ की भी कहानी है कि ये जो आप पूरा परिसर देख रहे हैं, ये वैसे तो राजा ने बनवाया, लेकिन इसके पीछे मुख्य भूमिका जो थी वो तीलोबाई करके यहाँ पे एक नर्तकी थी, बलूच की थी, बलूचिस्तान की, लेकिन यहाँ पे खूबसूरत डांसर थी, तो राजा साहब ने राज नर्तकी बना रखा था और पैसे भी खूब थे। तो ये जो बाहर आपको मैंने अभी गेट दिखाया कुछ देर पहले, जो तिलों की पोल कहते हैं, वो तिलोबाई वो उन्हीं नर्तकी के नाम पे और उन्होंने ही बनवाया गेट है। उसकी इच्छा थी कि राजा साहब मेरा भी यहाँ पे कुछ ना कुछ बनना चाहिए, तो उन्होंने बनाया। ये कहानियाँ है कि बाद में राजा साहब को किसी ने कहा कि भाई आप ये एक नर्तकी ने गेट बनवाया और आप लोग क्या यहाँ से गेट के नीचे से, एक नर्तकी के गेट के नीचे से पास होंगे आप, तो ये तो एक राजा को शोभा नहीं देता। तो राजा साहब को लोगों ने इस तरीके से कहा कि आप क्यों एक नर्तकी के गेट के नीचे से निकलेंगे उसके बनाए हुए द्वार, तो उनको भी ये लगा कि मैं ये गेट अब तोड़वा ही दूंगा। तो ऐसा निर्णय लिया गया कि ये गेट तोड़ दिया जाए, लेकिन नर्तकी भी वो भी होशियार थी, उन्होंने सोचा बचाना होगा कैसे भी तरह से। वो ब्राह्मणों के पास गई और कहा कि भाई किसी भी तरीके से मेरे गेट को बचा लीजिए, यहाँ पे जो मैंने बनवाया मेरे नाम पे कुछ रहना चाहिए, क्योंकि उसका खुद का परिवार तो कुछ था नहीं। तो ब्राह्मणों ने उन्हें कहा कि तुम एक काम करो, एक राधा कृष्ण का मंदिर बनवा दो और फिर देखते हैं कि राजा साहब इसे कैसे तोड़वाते हैं। तो नर्तकी ने वहाँ पर एक छोटा सा मंदिर भी बनवाया। उसके बाद राजा साहब ने निर्णय लिया कि इस गेट को नहीं तोड़ा जाएगा, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि हमारे राज परिवार का कोई भी व्यक्ति, हमारा जो यहाँ के महारावल हैं, हमारा जो राजघराने से, वो कोई भी इस गेट के नीचे से नहीं गुजरेगा। तो कहते हैं कि आज भी जो मौजूदा राजा भी है या इससे पहले भी थे, कोई भी इस तिलों की पोल के गेट के नीचे से गुजरता नहीं है। तो कहानियाँ है, अब कितनी सच और कितनी झूठ और कितनी मनगढ़ंत है इसके बारे में तो मैं नहीं जानता, लेकिन यहाँ के लोगों के बीच ये बातें चलती है। तो इसकी कोई आधिकारिक ऐसी कोई पुष्टि तो है नहीं या कोई, लेकिन एक कहानी थी तो मैंने आपको बता दी। ये सारा परिसर कहते हैं ये सिल्क रूट क्योंकि जाता है पाकिस्तान, चाइना, इस तरफ से, यहाँ से सिल्क रूट है। पुराने ज़माने में यही ट्रेड रूट हुआ करता था। तो यहाँ पर जब ऊँट वगैरह आते थे सामान ढो के यहाँ पर, तो यहाँ रहने के लिए ये सब धीरे धीरे बनाया गया कि ताकि उनको सहूलियत मिले। ये है गादीसर लेक की कहानी। तो बड़ी खूबसूरत लेक है, आप भी आइएगा और यहाँ से चलते हैं, देखते हैं आगे कौन सी और चीज़ है।